Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I have brought the topic called light reaction. As I told you in the beginning of, you can say in the first lecture of this chapter, in the introduction of photosynthesis, that photosynthesis always takes place in a two-step. One in which there is a need of a light to capture sunlight by the leaf and turn into electron. This is a light phase. As well as during the preparation of electron, we are also making a ATP and NADPH2. So these things happen in the light reaction, where we are doing photophosphorylation to make a ATP molecule, and after photophosphorylation, we are converting electrons into the glucose, which happen in the dark phase, which happen in the night period. So always remember, photosynthesis depend on two phases. One is light phase, second one is dark phase. So first phase we are going to begin with the light phase. In this topic, in this small point, I will just only tell you what is light reaction. But after that, we will discuss what is a photophosphorylation, what is cyclic photophosphorylation, what is non-cyclic photophosphorylation. So have a look, what is a light phase. Light reaction is also known as a light phase. It is also known as a light dependent reaction. तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो मैं पहले आपको डेफिनेशन समझाता हूं. द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस which take place at daytime in presence of light in thylakoid of grana और स्ट्रोमा. इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन. अब आप ये देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लोरोप्लास्ट ऐसे डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, और इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर जेली मटेरियल होता है जिसको हमने कहा था स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर 40 to 60 पिलर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेना, और ग्रेना के अंदर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं थायलाकोइड. ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सॉरी लाइट रिएक्शन क्या होता है. द स्टेप ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वो स्टेप है जो डे टाइम में होता है, लेकिन कहां पे होता है? वो होता है थायलाकोइड ऑफ ग्रेना और थायलाकोइड ऑफ स्ट्रोमा. तो देख लीजिए, समझ लीजिए, लाइट रिएक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ फोटोसिंथेसिस. हमने अभी तक जो देखा हुआ था वो पूरा बेसिकली अब तक रिक्वायरमेंट थी. मान लो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप जो चीज की रिक्वायरमेंट यूज करोगे एक्सपेरिमेंट में, आप उसके बारे में बताओगे. तो हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज बनाना. तो जब हम ग्लूकोज बनाएंगे तो ग्लूकोज बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमने अब तक देख ली है, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस की सबसे पहली वाली स्टेप है, और दूसरी स्टेप जो होती है वो डायरेक्टली डार्क रिएक्शन होती है. तो चलिए समझ लेते हैं पहली वाली रिएक्शन क्या है. लाइट फेज also known as a light reaction, and it is also known as a light dependent reaction. Why? Because it is the first step of a photosynthesis which required directly exposure of a sunlight. That's why we are calling as a light reaction, light phase और light dependent reaction. अब इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है? तो ये है डेफिनेशन. मतलब light reaction is the first step of photosynthesis which takes place at a day period of time in presence of light inside thylakoid of a grana or thylakoid of stroma. मतलब लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की सबसे पहली वाली स्टेप है जो सिर्फ दिन को ही होती है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, थाइलाकोइड के अंदर सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है और ये थाइलाकोइड बेसिकली एटीपी बनाते हैं.
और इस प्रोसेस को सिर्फ एटीपी नहीं बनाते, एटीपी और NADPH2 ये दो केमिकल बनाते हैं, और ये एटीपी और NADPH2 हम बेसिकली डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। हम उससे रिलेटेड भी एक टॉपिक बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले हैं छोटा सा, क्योंकि हमारे NCERT में एक क्वेश्चन मार्क है एक टॉपिक के बारे में, वेयर ATP एंड NADPH2 आर यूज, मतलब ATP और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उनका आगे कहाँ यूज होता है, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे वेयर ATP एंड NADPH2 आर यूज। लेकिन वो कहाँ यूज होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन कहाँ फॉर्म होंगे वो यहाँ फॉर्म होंगे। सो फिर से एक बार समझ लीजिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज लाइट फेज, आल्सो नोन एज you can say light reaction. It is a first phase of photosynthesis which takes place at a day period of time inside thylakoid of a grana, or you can say thylakoid of stroma. Remember, light dependent reaction generally takes place inside the thylakoid, and inside the thylakoid there are two things. You can say PS stand for photosystem, हमने पहले भी देखा है photosystem। तो ये देखिए ये वाला है, जब भी मैं ऐसे छोटे छोटे सर्कल निकालता हूँ इस वाले चैप्टर में तो आप समझ जाया करो, ये वाले में ड्रॉ कर रहा हूँ फोटोसिस्टम। तो ये है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, और ये वाला है B, ये वाला है C, ये वाला हो गया D, और ये वाला हो गया E। ये वाला है क्लोरोफिल A। लेकिन ये फोटोसिस्टम सेकंड का है क्या फर्स्ट का, आप कैसे पता चलाओगे? कम ऑन, कैसे पता चलेगा आपको? तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उस चीज को पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल A के अंदर 680 नैनोमीटर है या तो 700 नैनोमीटर है। अगर 700 नैनोमीटर है तो वो वाला हो जाता है PS1, और अगर 680 है तो वो वाला हो जाता है PS2। ठीक है, तो मैं ये आपको ये क्यों बता रहा हूं, वो बेसिकली लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। BCDE, ठीक है, BCD। अब आप एक सिंपली टेक्निक समझ लीजिए, एक जो शब्द जो नीट में बार बार पूछा गया है वो है व्हाट इज एंटीना, व्हाट इज एंटीना ऑफ फोटोसिस्टम, व्हाट इज एंटीना ऑफ फोटोसिस्टम। तो मैं आपको एंटीना क्या होता है फोटोसिस्टम का वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिकली समझ लीजिए, फोटोसिस्टम आर ऑफ टू कैटेगरी, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा। फोटोसिस्टम आर ऑफ टू कैटेगरी एंड दिस फोटोसिस्टम आर कंटेनिंग CC and LHC. CC stand for core complex and LHC stand for light harvesting complex. And in a you can say photosystem, actually photosystem or pigment system is made by two components. One component is essential pigment which is also called reaction center, which is chlorophyll A molecule. मैंने पिछले चैप्टर लेक्चर में पढ़ाया है आपको ये। क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को हम एसेंशियल पिगमेंट कहते हैं, रिएक्शन सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन बेसिकली ग्लूकोज में करता है। और क्लोरोफिल B, C, D, E इनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल, इनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, क्योंकि ये सिर्फ लाइट को एब्सॉर्ब करना जानते हैं और एब्सॉर्ब करके उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन में करके और वो क्लोरोफिल A तक पहुंचाना काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। सो क्लोरोफिल B, C, D, E all are basically absorbing light and turning into electron, transferring electron to A, and chlorophyll A is converting electron into you can say ATP molecule, NADPH2 molecule, even though they are converting into the glucose molecule, which is a final product of our chapter. Yes, तो चलिए हम देखते हैं बेसिकली एंटीना क्या होता है। So we know that these are chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D, and chlorophyll molecule E of a PS2. And these are chlorophyll molecule B, chlorophyll C, chlorophyll D, and chlorophyll E of a PS1. Now what happened? Generally chlorophyll B, chlorophyll C, and chlorophyll D, and chlorophyll E, they basically absorb light, and after absorbing light they convert light into electron. Is it clear? They convert light into electron and they transfer electron towards chlorophyll A molecule. Towards chlorophyll A molecule. When they are transferring this electron towards a chlorophyll A molecule, this concept is called photon. Yesterday also I told you. Is it clear? Yesterday also I told you. This is called photon, and amount of energy
in photon is called quantum. Is called quantum. तो फोटोन और क्वांटम मतलब क्या? जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी सी डी ई लाइट को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हो और वो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, इसे हम कहते हैं बेसिकली फोटोन. इसे हम कहते हैं फोटोन. और फाइनली क्वांटम किसे कहा जाता है? उस फ्लो के अंदर जितने एटीपी मॉलिक्यूल या तो जितने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं क्वांटम. उस कंसेप्ट को हम कहते हैं क्वांटम. ठीक है. अब से ये समझ लीजिए एंटीना मतलब क्या. रिमेंबर, इन अ कंप्लीट फोटो सिस्टम देयर आर एक्सेसरी मॉलिक्यूल एंड देयर आर एसेंशियल पिगमेंट. There are accessory pigment and there is essential pigment. Accessory pigments are also known as a antenna. They are also known as a antenna, or you can say antennae. Why they are called as antenna? आप समझ लीजिए, कॉकरोच के ऊपर भी देखो कैसे एंटीना होती है. ठीक है, ये सेंसेशन कैप्चर करती है. वाईफाई डिवाइस से समझ लीजिए, वाईफाई डिवाइस के ऊपर एंटीना होती है. एंटीना जितनी बड़ी उतना ही बेसिकली वाईफाई का कनेक्शन इजीली कैप्चर किया जाता है. सिंपली लॉजिक है कि ये बी सी डी ई भले वो पीएस सेकंड के हो या पीएस 1 के हो, इनका काम क्या है? लाइट को कैप्चर करना और कैप्चर करके इसका कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना. और तभी बी सी डी ई इन चारों को हम क्या कहते हैं? एंटीना कहते हैं. सो रिमेंबर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज अ लाइट फेज व्हिच इज अ light reaction which takes place at a day period of time in presence of sunlight. It happens inside the thylakoid of a grana or thylakoid of stroma, where photosystem 1 and photosystem 2 both work. B, C, D, E, which are playing role as the antenna, they are absorbing sunlight and making an electron out of it, and then this electron they are transferring basically towards a chlorophyll molecule A of a PS2, and then this chlorophyll A molecule is transferring this to PS1. How it is transferring, that we will discuss in a next point. That next point is a you can say photophosphorylation, that how electron moves from one photosystem to the another photosystem. Okay, so have a good day.